हेलो एंड वेलकम टू दी स्पिरिचुअल कोडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूट्यूब पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली लिट कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे करते हैं। तो चलिए हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 451 शॉर्ट कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन अ स्ट्रिंग एस, सॉर्ट इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर। The frequency of a character is the number of times it appears in the string. Return the sorted string if there are multiple return the sorted string if there are multiple answers. Return any of them. Okay. Return the sorted string if there are multiple answers. Return any of them. Okay. तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या था। हमको करना क्या है, हमको करना ऐसा है कि हमको दिया है ट्री। सपोज हमको ट्री दिया है स्ट्रिंग। हमने क्या करा, इसमें देखा सबसे पहले टी कितनी बार है, तो हमारा जो टी है वो है 1 टाइम्स, हमारा जो आर है वो है 1 टाइम्स, हमारा जो ई है वो है 2 टाइम्स। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको एक नई स्ट्रिंग बनानी है। नई स्ट्रिंग में क्या करना है, इसमें से जो भी मैक्सिमम बार है सबसे पहले उसको यूज़ करना है। और कितनी बार यूज़ करा है, जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी थी 2 बार, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। अब इसको कहीं यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमको जो यूज़ करना है वो करना है टी और आर में से। तो अब हम इसमें से क्या यूज़ कर लेंगे, आपके हिसाब से इसमें से क्या यूज़ कर लेंगे? इसमें से हम यूज़ करेंगे एज अ सॉर्टेड वे में। ऐसे तो बोला है कि इफ़ देर आर मल्टीपल आंसर रिटर्न एनी ऑफ देम, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम सॉर्टेड वे में जाते हैं। सॉर्टेड वे में भी अगर हम जाएंगे, अनसॉर्टेड में भी जाएंगे, तो दोनों में से कोई इशू नहीं है। आप आर एस टी के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे आर पहले आता है तो हमने पहले आर को यूज़ कर लिया, देन हमने टी को यूज़ कर लिया। लेकिन आप उसके अलावा सेकंड वाला जो कॉम्बिनेशन बनता है वो भी बना सकते हैं। तो अपन ने इसको भी इस टाइप से बना लिया। तो हमको करना ये कि हमको कोई भी एक स्ट्रिंग दी रहेगी, उसके अंदर जो सबकी फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस स्ट्रिंग को जमा के देना है। अगर मैं कोई और स्ट्रिंग लूँ एग्जाम्पल के लिए, तो हम उसको भी समझते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग ली है, वो लिया मैंने सी 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 ए ए ए। तो इसमें ए का जो काउंट है वो है 3 टाइम, और सी का जो काउंट है वो भी है 3 टाइम। तो हमें करना क्या, अब हमको देखना है कि मैक्सिमम का है। मैक्सिमम में भी हम सॉर्टेड वे में जाना चाहेंगे, तो सॉर्टेड वे में हमने अगर यूज़ करा तो हमको पहले जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी बनेगी ए, फिर हमारी स्ट्रिंग बनेगी सी सी और सी। आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए इसका लॉजिक सोचते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चन को आगे कोड करेंगे। एज अ बिगिनर आप फर्स्ट क्या सोचेंगे? एज अ बिगिनर सबसे पहले जब भी ऐसा कोई आता है, तो सबसे पहला आई थिंक इस टाइप की कुछ अप्रोच आती है, एक 1D अरे बना लेते हैं। क्योंकि अभी तक कुछ इसी टाइप से देखा होता है। हर कैरेक्टर के इंडेक्सिंग के हिसाब से ऑकरेंस स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए ए की आप यहाँ पर स्टोर कर दो, ए 2 टाइम्स है, बी जो है वो 0 टाइम्स है, सी जो है वो 3 टाइम्स है, ये 6 टाइम है, ये 0 टाइम है, ये 0 टाइम है, ये 0 टाइम है। अब नेक्स्ट हमारी अप्रोच इसके हिसाब से करते अगर, तो अब हमको नेक्स्ट जो चीज़ करना है वो करना क्या है, सॉर्ट करना। अगर हमने इस अरे को सॉर्ट कर लिया, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आपकी इस प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर के लिए वर्किंग थी, इस प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर के लिए वर्किंग थी, इस प्लेस पे कैसे। मतलब हम 1D अरे के साथ तो नहीं जा सकते, क्योंकि 1D अरे के साथ अगर हम सॉर्टिंग वाली वर्किंग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। या तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हम दो लूप का यूज़ करें, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करें, और एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी से इसको बार बार इटरेट करें, पहले मैक्सिमम फाइंड करें, उस मैक्सिमम को फिर यूज़ करें, फिर नेक्स्ट टाइम इटरेट करें, फिर मैक्सिमम फाइंड करें, फिर नेक्स्ट टाइम इटरेट करें, मैक्सिमम फाइंड करें। मतलब हम या तो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करें या फिर सॉर्टिंग कर देंगे, तो फिर हमको कैरेक्टर मिल नहीं पाएगा। तो एज अ बिगिनर तो ये अप्रोच ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप कोड करने लगते हैं आपको इससे ईजिएस्ट तरीके मालूम पड़ जाते हैं। अब उनको, अब जिनको कलेक्शन आता है उनके लिए ये क्वेश्चन प्रायोरिटी क्यू से करना बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ जो मैं कोड करने वाला हूँ, मैं कलेक्शन का बिना यूज़ किए नॉर्मल कोड करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही सॉर्टिंग यूज़ होगी बस। और सॉर्टिंग के लिए भी मैं कंपेरेटर जो पास करूँगा उसको आप खुद से खुद का बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये जो मैं अभी समझाने वाला हूँ विदाउट कलेक्शन समझाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप कलेक्शन के थ्रू प्रायोरिटी क्यू के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्रोच में हमारी जो अप्रोच रहेगी वो इस टाइप की रहेगी कि हम करेंगे एक अरे यूज़। और अरे जो होगा वो होगा 2D अरे। उसमें होंगे दो इंडेक्स, मतलब दो 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 कॉलम। अब हम क्या करेंगे, ऐसे 2 कॉलम का एक 2D अरे बना लेंगे। हर कॉलम में, मतलब हम हर रो में एक कैरेक्टर, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर है, और यहाँ हम इंटीजर यूज़ करेंगे और उसमें स्टोर करेंगे क्या,
कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास से अगर आया ट्री, तो हम क्या करेंगे, हमारा मान लीजिए ट्री के लिए जो टी वाली इंडेक्सिंग है वो इस प्लेस पे कहीं आ रही है, तो हम यहाँ स्टोर करवा लेंगे टी और यहाँ स्टोर करा लेंगे उसका काउंट। फिर हमारे पास आया आर, आर की इंडेक्सिंग सपोज यहाँ कहीं आ रही है, तो इसकी भी मैंने वर्किंग यहाँ स्टोर करा ली। फिर मेरे पास आया ई, ई की इंडेक्सिंग यहाँ ही कहीं आ रही है और यहाँ मैंने स्टोर करा लिया 2। अब ये मैंने करा लिया। नेक्स्ट अब मेरा प्रोसीजर क्या रहेगा, नेक्स्ट मेरा प्रोसीजर जो रहेगा ये कराने के बाद कि मैं अब इस अरे को सॉर्ट करूँ, लेकिन सॉर्ट किस अकॉर्डिंग करूँ, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। मैं सॉर्टिंग जो करूँगा इनके अकॉर्डिंग करूँगा, ना कि इनके अकॉर्डिंग। तो मैं जब इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करूँगा तो जो मेरे को मैट्रिक्स बन के मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पर आएगा ई, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, और ऐसे और भी जो खाली कॉलम है वो उनमें 0 0 रहेगा तो वो भी नीचे आ जाएंगे। देन हम इसको इटरेट करना चालू करेंगे। अब हमको यहाँ से मिला ई और कितने टाइम्स मिला, 2 टाइम्स, तो हम हमारी स्ट्रिंग में ई को 2 टाइम लगा लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले केस पे आएंगे, हमको यहाँ से क्या मिला आर और मिला कितने टाइम्स, 1 टाइम, तो हम इस स्ट्रिंग के आगे आर एक बार लगा देंगे। फिर हम यहाँ इटरेट करेंगे, अब हमको मिला टी, तो हम इसको टी को लगा देंगे कितने टाइम्स, 1 टाइम। जैसे ही हमको फर्स्ट टाइम 0 मिलेगा हम क्या करेंगे, हमारे लूप को कर देंगे ब्रेक, क्योंकि जब हमने अरे को सॉर्ट कर लिया तो इतना तो पता है कि अगर यहाँ 0 मिल गया तो अब सब जगह 0 ही मिलेगा, तो हमको आगे ट्रेवर्स भी नहीं करना पड़ेगा, हमको सिर्फ 4 ही ट्रेवर्सिंग ऊपर की करना पड़ेगी। सिर्फ इस वाली स्ट्रिंग के लिए बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रिंग का साइज डिफरेंट होगा तो हमको उतनी ट्रेवर्सिंग करना पड़ सकती है। तो आई थिंक बेसिक अप्रोच आप समझ गए होंगे। और वन मोर चीज़ जो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि यहाँ पर मैंने भले बताया कि मैं एज अ कैरेक्टर स्टोर करने वाला हूँ, पर मैं कैरेक्टर को उसकी आस्का वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करूँगा। तो मान लीजिए अगर मेरे पास आया ए, स्मॉल ए, तो उसकी आस्का वैल्यू 65, तो वो 65 वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। अगर मेरे पास आया ओ सॉरी 97, ये तो 97 पे स्टोर, और अगर मेरे पास आया कैपिटल ए तो मैं उसको स्टोर करूँगा 65 पे। अगर मेरे पास आई कोई डिजिट आई मान लीजिए 0, तो 0 जो होती है उसकी एस का वैल्यू होती है 48, तो मैं उसको 48 पे स्टोर करूंगा। अगर मेरे पास आया 9, तो 9 की एस का वैल्यू होती है 57, तो मैं उसको 57 पे स्टोर करूंगा। तो मतलब मैं यहाँ जो वैल्यू पुट करने वाला हूँ वो पुट करने वाला हूँ, जैसे अगर ए के लिए करूँ तो ए के लिए मैं ए नहीं पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा 65। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप का सेम लॉजिक अभी 4 दिन से डेली जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनमें भी चल रहा है। तो अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो 4 दिन से जो डेली मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको देख सकता है, उससे आप ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे किस टाइप से वर्किंग चल रही है। तो आई थिंक आप लोग बेसिक अप्रोच सब समझ गए होंगे। चलिए अब इसको कोड करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कोड करते टाइम एक बना रहा हूँ अरे, जैसे हमने बोला था एक अरे बनाया 2D अरे। 2D अरे की अभी जो मैं लेंथ रख रहा हूँ, अभी मैंने इसको नाम दिया है काउंट। आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी काउंट वगैरह कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसकी लेंथ क्या है, हमारी जो मैक्सिमम आस्की वैल्यू आ सकती है, हमारे जो स्मॉल जेड की मैक्सिमम आस्की वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 122। तो अगर मेरे को 122 को स्टोर करना था, मेरे को अरे का साइज देना पड़ेगा 123। तो आप 123 साइज तक का अरे बना सकते हैं। तो हम जो अभी यहाँ बना रहे हैं वो 128 का बना रहे हैं। अगर आप 123 का भी बनाएंगे तो उससे कोई इशू नहीं होगा। अगर यहाँ आप 123 और 2 दो मतलब उसके में कॉलम होने चाहिए, इस हिसाब से बनेंगे तो इसमें भी कोई, चलिए इसको ही बनाते हैं। मैं वैसे 128 यूज़ करने वाला था, पर 123 में भी कोई इशू नहीं, तो 123 भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हमको करना है एक लूप यूज़। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूँ, तो इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर अरे लेता हूँ, सी के इक्वल्स टू एस डॉट टू केयर ए, मतलब उसको मैंने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने यहाँ लिया कैरेक्टर सी कॉलन सी के, एक एक एलिमेंट मेरे को मिलता जाएगा। अब मैंने क्या करा, मेरे काउंट अरे में जो मेरा सी वाला इंडेक्स होगा, सी वाला इंडेक्स मैंने क्या बोला था कि मैं कैरेक्टर को उसके इंडेक्स पे स्टोर करूँगा, तो मैंने इसलिए वही कैरेक्टर का इंडेक्स बोला। इंडेक्स के 0 पर स्टोर करा दो, क्या मैंने बोला था उसी कैरेक्टर को स्टोर करा दो, उसी वाली वैल्यू को स्टोर करा दो। और काउंट के सेकंड वाले पैरामीटर पे सी के 1 वाले इंडेक्स पे कर दो प्लस प्लस, मतलब जितनी बार हो उतनी बार इंक्रीमेंट होता जाए। अगर वो कैरेक्टर 2 बार आएगा तो 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर वो कैरेक्टर 3 बार आएगा तो 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ हमने इंक्रीमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या है, नेक्स्ट हमको करना है इस अरे को सॉर्ट। अब अरे को सॉर्ट करना है हमको सेकंड पैरामीटर के हिसाब से।
तो मैं यहाँ पर प्री डिफाइंड सॉर्टिंग यूज कर रहा हूँ। आप लोग जिनको ये नहीं आता वो अपनी खुद की सॉर्टिंग यहाँ पर कोड अलग से कर सकते हैं, एक मेथड बना के, जिसमें आप सेकंड वाले इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट डे जिस दिन ये सीरीज स्टार्ट करी थी, इसीलिए आप लोगों को बोला था कि आपको सॉर्टिंग सर्चिंग वगैरह आना चाहिए, जिससे आप ये सीरीज अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आपको सॉर्टिंग आती होगी तो आप अपनी खुद की एक सॉर्टिंग बना सकते हैं, जो सेकंड वाले मतलब सेकंड वाले कॉलम के हिसाब से आपको अरे को सॉर्ट करके रिटर्न करे। तो आई थिंक आप सब लोग वो कर लेंगे। तो यहाँ मैं अरे डॉट सॉर्ट में पास कर लेता हूँ काउंट। नेक्स्ट मुझे पास करना है एक कंपेरेटर। अब जिन लोगों ने भी कलेक्शन या अदर इंटरफेसेस कलेक्शन की पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कंपेरेटर क्या होता है और वो करता है कैसे वर्किंग है। तो आई थिंक वो लोग समझ गए होंगे। अब मैंने क्या करा, मुझे करना है फर्स्ट वाले इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो मैंने फर्स्ट वाले इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्किंग कर दी है। तो यहाँ पर अब मेरा अरे सॉर्ट होकर मुझे मिल जाएगा। अब हमारे कितना प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, हमारा जो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया वो हो गया है ये अरे बनाने वाला प्रोसीजर, इसको सॉर्ट करने वाला प्रोसीजर। अब हमारा थर्ड प्रोसीजर क्या है, बस इटरेट करने वाला प्रोसीजर। तो अब हम उसको चालू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज कर लेते हैं एक लूप। हमने यूज करा फॉर लूप। अब हमको फॉर लूप का साइज क्या रखना है, हमको रखना है इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन, हमारे अरे का साइज है 120 तो 123 और आई प्लस प्लस। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना है कि इफ जो मेरा काउंट अरे है उसके आई वाले इंडेक्स की जो सेकंड वाली वैल्यू है, मतलब सेकंड वाली वैल्यू अगर जो है वो हो जाए इक्वल इक्वल 0 तो कर दो ब्रेक, वरना नीचे कोड हम कर देंगे कि अगर आई के इक्वल वाली वैल्यू 0 नहीं है, मतलब जो सेकंड पर देखा था हमने वैल्यू, जैसे अगर इसमें समझाऊँ मैं, तो यहाँ जो मैंने वैल्यू बताई थी आपको कि अगर यहाँ पर हमको 0 मिल गया कभी भी तो हम वहीं से लूप ब्रेक कर देंगे। तो मैंने वही चेकिंग बस लगाई है कि अगर मेरे को कभी भी इस वाले इंडेक्स पे 0 मिल गई, मतलब इस वाले कॉलम में कहीं से भी 0 मिला, तो उसके आगे से वर्किंग नहीं करना है। तो बस मैंने उसी का कोड करा है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप करूँ तो नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा कि मुझे उसको एक नई स्ट्रिंग बना के देनी। तो मैं स्ट्रिंग बनाने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग ना यूज़ करते हुए स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करूँगा। जिन लोगों ने जावा पढ़ी उनको पता है कि स्ट्रिंग बिल्डर का स्ट्रिंग से क्या ज़्यादा बेनिफिट है। ये म्यूटेबिलिटी से रिलेटेड है, आप उसको पढ़ सकते हो, एक इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रिंग बिल्डर। और यहाँ मैंने पास कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग बिल्डर और स्पेस दे दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, स्ट्रिंग बिल्डर STRINGBUILDER स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, करेक्ट है। अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि एक एक करके वो कैरेक्टर अपनी स्ट्रिंग में लगाना है, लेकिन उस कैरेक्टर को लगाना कितनी बार, जितना उसका काउंट था। तो मैंने इंट एक एक्स वेरिएबल में ले लिया उसका काउंट। और काउंट के लिए मुझे क्या लेयर पास करना पड़ेगा, यहाँ पर पास करना पड़ेगा आई और यहाँ पर पास करना पड़ेगा 1। तो यहाँ मेरे पास आ गया, मान लीजिए वो आ गया 2। तो मैंने बोला वाइल जब तक जो मेरा 2 है वो 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाए, मतलब जब तक जो मेरा x है वो ग्रेटर देन है 0 से, तब तक हर बार एक लूप चलाना और x को माइनस करते रहना। तो माइनस करने के लिए यहीं पर डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो तब तक आपको क्या करना है, मेरे एस बी में अपेंड करना है। अपेंड मतलब उसमें कैरेक्टर लगाना है। कैरेक्टर लगाना कौन सा है, कैरेक्टर लगाना है हमको, मैंने यहाँ पर टाइप कास्टिंग के लिए कैरेक्टर पास कर दिया। और यहाँ लिखा मैंने कि काउंट का, काउंट भी यूज करने की जरूरत नहीं, आप आई को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यूज करा काउंट का आई का 0 वाला इंडेक्स, उतनी बार उसमें ऐड हो जाएगा। अब ये लूप मान लीजिए यहाँ से काउंट आया 2, तो मुझे ई, जैसे अगर मैं ई के लिए देखूँ तो ई आए, ई के लिए काउंट जो आएगा वो आएगा 2। तो मुझे करना क्या, मुझे ई को 2 बार अपेंड करना है। तो इसीलिए मैंने ये वाला लूप लगाया है कि अगर यहाँ से आया 2 तो ये लूप चलेगा 2 बार और 2 बार ई को उस स्ट्रिंग में अप्लाई कर देगा। लास्ट में अब हमको यहाँ से रिटर्न करनी थी स्ट्रिंग, और हमने जो बना के तैयार किया वो स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर को कन्वर्ट करने का तरीका होता है SB डॉट टू स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक हम थोड़ा सिंटैक्स इशू कोई हो तो देख लेते हैं, फिर इसको रन और सबमिट करके चेक करते हैं। अभी तक तो कोई सिंटैटिकल इशू नहीं है, रन करके देखते हैं।
वर्क फाइन, सबमिट करके देखते हैं। हाँ, प्रॉपर वर्क कर रहा है। आई थिंक आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप घर पे जाकर इसके प्रैक्टिस करें, इसको ड्राई रन करें, खुद से टाइप करें और पूरा यूज़ करके देखें, जिससे आपकी इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपको कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूँगा डेली, आप तब तक नहीं लर्न कर पाएंगे जब तक आप खुद से नहीं करने लगेंगे। आपका लॉजिकल एबिलिटी तब तक बिल्ड नहीं होगी जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे। और ना लास्ट में बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को भी कलेक्शन आता है वो प्रियोरिटी के वाले अप्रोच को ज़रूर सर्च करें गूगल पर, आपको उसका भी लॉजिक मिलेगा और उसको भी यूज़ करें। ये मैंने इस पर्पज से समझा है क्योंकि जिन लोगों को कलेक्शन नहीं आता वो भी इसको समझ पाए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।